चतरा में खैनी के लिए मर्डर हो गया। एक बॉडीगार्ड ने अपने सहकर्मी को केवल इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो खैनी मांग रहा था। सनक का लेवल देखिए, एक चुटकी खैनी की खातिर बॉडीगार्ड बलबीर सिंह ने सहकर्मी अतुल की जान ले ली। बलबीर ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई जो सीधी अतुल की एक आंख में जा धंसी। इतने नजदीक से गोली लगने के बाद अतुल का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया। मृतक अतुल और आरोपी बलबीर बिहार के बेलागंज की विधायक मनोरमा देवी के बेटे विनीत यादव उर्फ रॉकी के निजी बॉडीगार्ड थे। विनीत यादव रमैया कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं और किसी काम से चतरा में पुलिस अधीक्षक के आवास पर आए थे। चतरा में एसपी आवास के बाहर दिन दहाड़े इस हत्याकांड को लेकर जितनी दहशत है उतनी ही हैरानी इसके पीछे की वजह को लेकर भी है। पुलिस ने आरोपी बलबीर सिंह समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिया गया दूसरा व्यक्ति बिहार पुलिस का सिपाही है जो विधायक मनोरमा देवी की सुरक्षा में तैनात बताया जा रहा है। पुलिस विनीत यादव और उसके चालक से भी पूछताछ कर रही है। बलबीर ने अतुल को गोली विनीत यादव की गाड़ी के भीतर ही मारी। गोली लगते ही अतुल सिर के बल गाड़ी से नीचे आ गिरा। पुलिस का कहना है कि आरोपी बलबीर इससे पहले नबीनगर में फायरिंग की वारदात कर चुका है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बलबीर की जेब से उन्हें ऋणपास का पर्चा मिला है। बलबीर ने शुरुआती पूछताछ में पुलिस को बताया है कि वह अतुल के बार बार खैनी मांगने से परेशान हो गया था और इसी आवेश में आकर उसने गोली चला दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी बलबीर सिंह उसके आधार कार्ड के मुताबिक यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला है, जबकि मृतक अतुल बिहार के बक्सर जिले का रहने वाला था। फायरिंग लाइसेंसी हथियार से हुई है। पुलिस इस एंगल से भी जांच करेगी कि क्या सिक्योरिटी एजेंसी ने बलबीर सिंह को काम पर रखने से पहले उसका पर्याप्त बैकग्राउंड चेक किया था। पुलिस यह भी जांचेगी कि विधायक मनोरमा देवी का बॉडीगार्ड उनके बेटे विनीत यादव के साथ क्यों था। दरअसल सबसे पहले एसपी आवास के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बिहार पुलिस के सिपाही को ही पकड़ा था जो फायरिंग के तुरंत बाद गाड़ी से निकलकर भागा था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सिपाही दरअसल फायरिंग से डर गया और गाड़ी से दूर भागने की कोशिश कर रहा था। चतरा पुलिस खैनी मांगने पर मर्डर के अलावा दूसरे एंगल से भी बॉडीगार्ड अतुल हत्याकांड की जांच करेगी। इस घटना ने कई सवालों को जन्म दिया है। क्या ऐसी जानलेवा सनक ठीक है? क्या हथियारों का लाइसेंस जारी करने से पहले इसे हासिल करने वाले व्यक्ति की पृष्ठभूमि खंगाली जाती है? आरोपी बलबीर के पास ऋणपास का पर्चा मिला है। क्या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी? यदि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो क्या ठेकेदार विनीत यादव और सिक्योरिटी एजेंसी को इसकी जानकारी थी? आरोपी बलबीर सिंह नबीनगर में पहले भी फायरिंग की वारदात में संलिप्त रहा है। क्या सिक्योरिटी एजेंसी को इसकी जानकारी थी? क्या कोई भी व्यक्ति यूं ही हथियार लेकर घूम सकता है और जहां तहां फायरिंग करके लोगों की जान ले सकता है? मैं रमैया कंस्ट्रक्शन के एक विनीत यादव हैं जो बेलागंज विधायक हैं, उनके बेटे हैं मनोरमा देवी के। तो इनके साथ 2 बॉडीगार्ड थे। विनीत यादव नीचे उतरे किसी से मिलने के लिए, बात करने के लिए। उसी क्रम में उनको गोली की आवाज़ आई। अंदर 2 बॉडीगार्ड प्राइवेट बॉडीगार्ड थे। एक बलबीर सिंह करके थे और एक अतुल। बलबीर सिंह के द्वारा बताया गया कि खैनी वो बार बार मांग रहा था और उस तरह का कुछ वो मेंटल है, पहले से नबीनगर में भी कुछ कर चुका है, पहले CISF पे फायर वगैरह किया है, तो उसने गोली चला दिया। अंदर गाड़ी के अंदर उन लोगों के पास एक आर्म्स था, राइफल, उस राइफल से वो फायर किया और उसी में उनकी अतुल की डेथ हुई। फायर किसने किया है सर? फायर बलबीर सिंह ने किया, जो इसके द्वारा बताया गया, बलबीर सिंह के द्वारा ही खुद बताया गया कि हमने फायर किया और अतुल पे। और अतुल बार बार कुछ उसको परेशान कर रहा था। उसका कहना है कि खैनी मांग रहा था और उसके पॉकेट से कुछ इस तरह का रिम्स का नहीं, इसका जहाँ का मेंटल ऋणपास का है वहाँ का एक पर्चा मिला है जिसमें पहले का ट्रीटमेंट वगैरह का कुछ है। किस डिटेन कर लिया गया है, डिटेन करके थाना में रखा। कितना गोली चला है सर? अभी एग्जैक्ट 2 ऐसे पता चल रहा है, बट आगे अन्य बिंदुओं पे जांच चल रही, कितना फायर हुआ, कितना हुआ। गाड़ी में कितने बॉडीगार्ड थे सर? गाड़ी में 2 बॉडीगार्ड बैठे हुए थे। बलबीर जो प्राइवेट बॉडीगार्ड थे, ये CISF का रहा है, एक CISF है। नबीनगर में कुछ घटना घटा था, इसके द्वारा फायर हुआ था, पहले का है इसका घटना। तो एक वर्दीधारी को भी डिटेन किया गया। वर्दीधारी ये बिहार का है, बिहार गया जिला बल का है आरक्षी, जो मनोरमा देवी के नाम से इशू है और इनके साथ थे। वो जान बचाने के लिए भागा। जब आर्म्स हो, उसके अंदर बड़ी आर्म्स थी लॉन्ग रेंज वाली, इसके चक्कर में वो अपना भागा कि हम सुरक्षित रहें, उसके द्वारा कुछ। मृतक कहाँ का रहने वाला है सर? मृतक बिहार बक्सर का रहने वाला। मारने वाला सर? मारने वाला उसका आधार का तो ऐसे दिख रहा है, उसमें आधार का हम लोग जो लिए हैं वो अलीगढ़ यूपी का दिखा रहा है, बट इसमें अन्य बिंदुओं पे जांच चल रही है कि फॉल्स आधार कार्ड या क्या है। वजह सर दोनों में विवाद कुछ नहीं, जैसा बलबीर के द्वारा बताया गया कि वो बार बार खैनी मांग रहा था
तो उसी क्रम में उसे वो फायर किया। बलवीर कहाँ का रहने वाला है? बलबीर यूपी अलीगढ़ का रहने वाला है। आधार कार्ड के अनुसार जो है उसमें दिख रहा है। अभी अन्य बिंदुओं पे हम लोग किस एजेंसी द्वारा हायर किए गए थे? ये प्राइवेट एजेंसी के द्वारा ही हायर किया हुआ है। ये दो जो बॉडीगार्ड हैं इन लोग रखे हुए हैं जो मनोरमा रमैया कंस्ट्रक्शन का है, विनीत यादव रखे हुए हैं। सर ये माता अंगरक्षक हाँ, अंग्रेजी इस बिंदु पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि जब उनके बॉडीगार्ड थे तो यहाँ कैसे जब्त हथियार किसका है सर? जब्त हथियार एक राइफल जो बॉडीगार्ड प्राइवेट बॉडीगार्ड का था वो था, और दूसरा ये जो बिहार पुलिस का है जवान उसका। दोनों डिटेन करके अभी थाना में रखा गया है। आर्म्स को सीजर किया जाएगा और जो अन्य बिंदु होंगे, जो भी जांच के विषय होंगे, सब आप सबको। आर्म्स लाइसेंस ही था सर? आर्म्स लाइसेंस ही होता ही है, जनरली हम लोग कंपनी वाले रखते हैं। तो सर वैसे एजेंसी जो सर क्रिमिनल्स को अपना हायर करके बॉडीगार्ड में भेज देते हैं, तो उन एजेंसियों के विरुद्ध सर क्या कार्रवाई होगी? पक्का कार्रवाई होगी, उनके विरुद्ध भी होगी। और जैसा मैं आपको बताया कि सभी पहलुओं पे गहराई से जांच होगी, अनुसंधान के क्रम में सब आएगा ही, तो उसके अनुसार से आप सभी को सभी तथ्यों के बारे में अवगत कराया जाएगा। तो सर जो ठेकेदार यहाँ पे आया था सर, तो लीगली तो वो भी सर गलत है कि दूसरे के बॉडीगार्ड को कैसे वो लेके चला आया? सभी बिंदुओं क्या पे कार्रवाई इन होगी? सभी बिंदुओं पे हम लोग गहराई से जांच करेंगे, जो तथ्य आएंगे आपके सामने। ठेकेदार भी गिरफ्तार हुए सर? नहीं, ठेकेदार गिरफ्तार नहीं हुआ है, डिटेन किया गया सभी को, क्योंकि सभी से पूछताछ होगी। कुल कितने लोग डिटेन हैं सर? डिटेन 2 मेन डिटेन है अभी, और ये जो ठेकेदार है विनीत यादव, इनको भी रखा गया है, इनसे भी पूछताछ हो रही है। ड्राइवर है, उनसे भी पूछताछ हो रही है, क्योंकि इनसे भी कुछ इनपुट मिलेगा क्या कैसे वो आगे फर्दर, तो जो भी आएगा अनुसंधान के क्रम में या अभी जो भी वो आप शेयर किया जाएगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in